इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में बात इजराइल की, जहां मशहूर कारोबारी टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे, समेत कई बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं एलन मस्क, वहां इजराइल दौरे पर पहुंच गए। सवाल उठता है कि भाई इस वॉर टाइम में मस्क आखिर क्यों इजराइल गए हैं? एकाएक ऐसा क्या हो गया कि एलन मस्क का इजराइल प्रेम जाग उठा है? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। इजराइल और हमास के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है और इस सीज फायर के चौथे दिन यानी 27 अक्टूबर को अमेरिकी मिलेनियर बिजनेसमैन एलन मस्क इजराइल पहुंच गए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो कफर अजा किबुत्ज भी गए, जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने हमला कर सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली थी। इसी हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी और अब वो गजा पर काबिज हो चुका है। नेतन्याहू ने एलन मस्क को उन जगहों को दिखाया जहां हमास के आतंकवादियों ने कत्लेआम किया था। हमले और मैसेकर की तस्वीरों को भी दिखाया। मस्क उन परिवारों से भी मिले जो इस हमले का शिकार हुए थे। कि एलन मस्क ने इस बर्बर हमले के पीड़ितों के प्रति अपना दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमले की तस्वीरों को देखना बहुत ज्यादा दुखदाई था। किबुत्ज के एलन मस्क ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। उनके चारों तरफ इजराइल जो सैनिक हैं, डिफेंस फोर्सेज है इजराइल की, उनके कमांडोज मौजूद थे। अपने इस दौरे में एलन मस्क ने दो बड़ी बातें कही। पहली बात कि एलन मस्क ने कही थी कि जो भी आम नागरिकों की हत्या करते हैं उन हत्यारों का खात्मा कर दिया जाना चाहिए, यानी हमास के खात्मे की बात इन्होंने कही। I mean, there's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. They're not going to change their mind. And then the second thing is to change the education so that a new generation of murderers is not trained to be murderers. And then the third thing, which is also very important, is to try to build prosperity. साथ ही उन्होंने इजराइल के ऑपरेशन को भी सही ठहराया। दूसरी जो बड़ी बात मस्क ने कही है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो गजा को रीबिल्ड करने में मदद करेंगे, यानी गजा को दोबारा बसाने में वो मदद करेंगे, यानी कि पैसे देंगे और बाकी चीजें करेंगे। भाई ये तो अच्छी बात है कि दुनिया के इतने बड़े दिग्गज कारोबारी, इतने बड़े बिजनेसमैन लड़ाई में बर्बाद हुए गजा को रीबिल्ड करने में मदद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात थोड़ी खटकी नहीं? कोई भी बिजनेसमैन दूसरे देश में वॉर जोन में जाकर इतना डिवोशन दिखाए तो थोड़ा अजीब लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई कारोबारी दिमाग लगा होगा। कि बिल्कुल यही बात है। अब हम आपको बताते हैं कि एलन मस्क के इस इजराइल प्रेम की असल वजह क्या है। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले कई महीनों से ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, उस पर एंटी इजराइल पोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। इसे एंटी सेमेटिक भी कहा जाता है। तो कई यहूदी संगठनों ने इसे लेकर एलन मस्क तक अपना विरोध पहुंचाया, लेकिन मस्क को तो पता ही, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बात बढ़ने लगी, एक तरफ एक्स पर एंटीसेमेटिक कंटेंट बढ़ने लगे तो दूसरी तरफ यहूदियों के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक्स को लेकर विरोध बढ़ने लगा। यहां तक कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी एक इंटरव्यू में मस्क की क्लास लगा दी। I condemn anti-Semitism in all its forms. It doesn't matter whether you're Elon Musk or you're someone on the street who's shouting abuse at someone who happens to be walking past you. That's wrong in all its forms. Anti-Semitism in all its forms is completely and utterly wrong. विरोध बढ़ा तो मस्क के कारोबार को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को देखिए। एंटी सेमेटिक पोस्ट को बढ़ावा देने की वजह से कई कंपनियों ने अपने एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन एक्स से हटा लिए। इससे एक्स को करीब 75 मिलियन यूएस डॉलर के नुकसान की आशंका है। बिजनेस इनसाइडर समेत कई दूसरे अखबारों ने भी इस खबर को पब्लिश किया है। तो जैसे ही कारोबार को बड़ा नुकसान होने लगा, मस्क साहब की हेकड़ी थोड़ी सी निकल गई। खैर, मस्क फौरन पहुंच गए इजराइल और उनको मस्का लगाने। तो दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने मस्क के इस इजराइल दौरे को डैमेज कंट्रोल ही करार दिया है। तो इजराइल पहुंचकर एलन मस्क ने एक तरह से माफी ही मांग ली है। और तो और इजराइल के साथ अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की डील भी फाइनल कर दी है। और यहां तक कि एलन मस्क इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि गजा में
स्टारलिंक की सर्विस तभी काम करेगी जब उसे इजराइल ऑपरेट करेगा, यानी कि इजराइल के पास कंट्रोल हो। यानी अगर यह कहा जाए कि मस्क इजराइल केवल अपने फायदे के लिए पहुंचे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये बटन आपने प्रेस किया तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी फौरन आप तक मिल जाएगी, और आप जानकारी और सही तरीके का वीडियो आप देख पाएंगे, फैक्चुअल वीडियो आप देख पाएंगे, कोई लफाजी वाला वीडियो नहीं है। तो जल्दी कीजिए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।